नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। यहाँ पर बात करेंगे टेक्समो पाइप के बारे में। आज तकरीबन 7% की तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी। पिछले 5 दिनों में 7.5% की तेज़ी, एक मंथ में 13% के रिटर्न है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक मंथ पहले एक न्यूज़ आई थी कि टेक्समो पाइप एंड प्रोडक्शन शुगर एंड अक्वायर 51% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ श्री वेंकटेश इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर इसके बाद भी स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आई थी और आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले 6 मंथ की बात करूँ तो 24% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। और वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब अगले क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट आने वाले हैं। और मैंने कहा था कि क्वार्टर थ्री में कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश की है, बट मैं सबसे ज़्यादा जो निराश था वो था ऑपरेटिंग इनकम से। कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 46% डाउन हुई है। तो अभी क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे क्वार्टर फोर में, उसमें कंपनी क्या करने वाली है। तो आपको बता दूं कि अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात करूं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है क्वार्टर टू के बाद गिरा है। क्वार्टर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू था मार्च 2023 में, वो था रेवेन्यू सॉरी सेल्स थी, वो 166 करोड़ थी। फिर 204 करोड़ हुई, फिर 122 करोड़ हुई, और अभी कंपनी की जो सेल्स है 222 करोड़ निकल के आई थी लास्ट क्वार्टर में, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। क्योंकि पिछले साल यही अगर बात की जाए सेल्स की तो वो 206 करोड़ के आसपास थी। लेकिन अगर 206 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी तो कंपनी के 193-95 करोड़ के एक्सपेंस थे, जो कि कंपनी ने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स में। तो उसी का नतीजा ये है कि कंपनी ने इतनी सेल्स के बावजूद कमाए थे 3 करोड़ 12 लाख रुपए। उसके बाद कंपनी लॉस में गई, और अभी लास्ट में कंपनी ने 2.48 करोड़ रुपए कमाए पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बेशक अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये दिखता है कि हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है वो डाउन हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसी की वजह से स्टॉक में हमें तेज़ी भी दिखाई दी थी। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करूँ तो आज से 1-2 साल पहले कंपनी प्रॉफिट में थी, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी 72 करोड़ का लॉस में थी, और उसके बाद कंपनी ने अपना लॉस कम किया है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि कंपनी का क्वार्टर फोर में रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। इसी की वजह से स्टॉक में हमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और लोग यहाँ पर बाइंग करने की पूरी पूरी मूड में चले हुए हैं। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि रिज़ल्ट धमाकेदार आने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।